हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम आपको करवाने वाले हैं अपने इस रिवीजन सीरीज के अंदर रिवीजन किस चीज का, तो नेशनल इनकम के अलग अलग मेथड्स का। तो देखो भाई, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लास में हमने कौन सा मेथड उठाया, तो हमने उठाया सर प्रोडक्ट मेथड, जिसको दूसरे नाम से बोला जाता है वैल्यू एडेड मेथड। और इस मेथड के अंदर हमने पहले पढ़े इसके कंसेप्ट्स की, इसमें हमें सबसे पहले किस चीज का कैलकुलेशन करना होता है, उसके फॉर्मूले के रिलेटेड पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद हमने किए इससे रिलेटेड 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें पहला वाला सबसे बेसिक था, दूसरे में हल्का सा फॉर्मूले में कुछ मिसिंग चीजें थी, और थर्ड में हमने कैलकुलेट किया था एक मिसिंग वैल्यू वाले पार्ट को। तो आज हम करेंगे इनकम मेथड के हिसाब से इस क्वेश्चन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखो, सबसे पहले आज हम करने वाले हैं अपना इनकम मेथड के रिलेटेड क्वेश्चन को। तो देखो भाई, सबसे पहले बात आती है, जब हमारे मेथड का ही नाम क्या है, इनकम मेथड, तो हम क्या करेंगे, देश की कुछ इनकम से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे होगी, है ना। और देश के रिलेटेड इनकम जो हमारी होती है, वो हम कौन सी इनकम को पहले यहाँ पे लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं यहाँ पे इनकम मेथड में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डोमेस्टिक इनकम को। कौन सी इनकम को, डोमेस्टिक, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि देश के अंदर की कमाई पता लगानी है। अब डोमेस्टिक इनकम के अंदर में इसका जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे कैसे, हल्के से कंसेप्ट के साथ। तो देखो, सबसे पहले तो देखो, डोमेस्टिक इनकम जो है उसका एग्रीगेटिक नेम क्या है, तो एग्रीगेटिक नेम है एनडीपीएफसी। क्या नाम है, एनडीपीएफसी। मतलब इनकम मेथड में सबसे पहले हमें मिलेगा एनडीपीएफसी। अब दूसरी बात की, देखो हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो अपने देश के हो, बाहर के देश को, कहीं के भी हो, वो लोग जब इनकम जनरेट करने के लिए जाते हैं सोसाइटी में, जब पैसा कमाने जाते हैं, तो पैसा कैसे कैसे कमाते हैं, तो 3 तरीके होते हैं पैसे कमाने के। पहला, या तो नौकरी करो, दूसरा या तो अपना खुद का कोई काम कर लो, और तीसरा नौकरी भी और खुद का काम भी। तो देखो भाई, अगर आप नौकरी करोगे तो यू आर एन एम्प्लॉय, तो आपको जो भी इनकम मिलेगी उसको क्या कहा जाएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या कहते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब नौकरी करने वालों ने कितना पैसा कमाया। उसके बाद अगर आपका खुद का काम है, तो आपने अपने खुद के काम को ऑपरेट किया और वहां से आपको प्रॉफिट मिला, दैट्स व्हाई दैट विल बी ऑपरेटिंग सरप्लस। और थर्ड आता है क्या, जिसमें नौकरी भी खुद की, मालिक भी खुद का, जैसे मेरा काम, जिसमें क्या है, ये पूरा इंस्टीट्यूट किसका, मेरा, यहाँ का मालिक कौन, मैं, लेकिन यहाँ सर्विस प्रोवाइड कराने वाला बंदा भी कौन, मैं। डॉक्टर के साथ भी इसी प्रकार होता है, मतलब जितने भी प्रोफेशन होते हैं ना, उसमें अक्सर ऐसा पाया जाता है, जैसे क्लिनिक डॉक्टर का, वहां पे सर्विस भी कौन कर रहा है, वही डॉक्टर कर रहा है ना। तो दैट काइंड ऑफ इनकम इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। क्या कहेंगे उसको, मिक्स्ड इनकम। तो इस दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाना है तो 3 काम है। क्या क्या है, तो नौकरी कर लो, या तो खुद का काम कर लो, या कुछ ऐसा जिसमें नौकर भी तुम, मालिक भी। तो ये 3 चीजें हैं, जिन 3 चीजों को अगर हम कर देते हैं ऐड, तो हमें मिल जाता है अपनी कंट्री का डोमेस्टिक इनकम। अब कहोगे कि सर इन तीनों को ऐड कर दिया, एनडीपीएफसी आ गया, फिर उसके बाद कन्वर्ट कर दिया, हो गया। लेकिन इतना आसान नहीं है, अभी हमें इसके और कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। जैसे जब आप नौकरी करने के लिए कहीं पे भी जाते हो, तो आपको वहां से बदले में जो जो कुछ भी मिलता है, वो सब क्या है, इसके पार्ट्स। जैसे नौकरी करने गए तो हमको वहां सबसे पहले क्या मिला, वेजेस मिलेगा, या फिर सैलरी मिलेगी, तो वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स बता रहा हूं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या था, पहला वेजेस सैलरी, दूसरा बोनस, तीसरा कमीशन, कमीशन के बाद हमारा आ जाता है अलाउंसेस। अलाउंसेस में क्या आ जाता है कि जैसे आप लोगों ने किसी की अगर पे स्लिप देखी होगी, तो उसमें आपको पता लगेगा कि ग्रॉस पे एक नॉर्मल होता है, और उसके बाद क्या आता है ना, कि सैलरी के अंदर लिखा रहता है क्लीनलीनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, उसके बाद एचआर अलाउंसेस, है ना। तो इस प्रकार से अलाउंसेस का मतलब है कि और भी बाकी एडिशनल फैसिलिटीज के लिए हम अपने एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ पैसा दे रहे हैं, और सबको जोड़ जाड़ करके उनकी सैलरी उनके अकाउंट में भेजी जाती है। तो देखो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में पहला वेजेस सैलरी, दूसरा बोनस, तीसरा कमीशन, चौथा अलाउंसेस। अलाउंसेस के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है क्या,
कि एम्प्लॉयज की सैलरी में से कुछ पैसा जो है एम्प्लॉय के नाम का हटा दिए, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी में से काटते हैं, और कुछ कंपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है, जैसे पीएफ, ईएसआई, पेंशन, इन सब चीजों में, है ना। तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। यहां ध्यान रखें कौन सा शब्द यूज किया जा रहा है, एम्प्लॉयर्स, क्योंकि भाई एम्प्लॉय की सैलरी से जो घटे वो थोड़ी उसकी इनकम है, कंपनी की तरफ से मिलेगा वो, है ना। तो सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये सब क्या है, एम्प्लॉय के इनकम के सभी कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, तो इसके अंदर आती है तीन चीजें, क्या क्या, प्रोविडेंट फंड पीएफ, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज में आ गया ईएसआई, और लास्ट अपना क्या आ जाता है यहाँ पे, लास्ट आ जाता है पेंशन। क्या आ जाएगा, पेंशन और पेनल्टी। तो इन सभी चीजों को मिला दिया तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, अब देखो भाई बात क्या है दूसरी, कि देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पूछा है, तो जितने भी स्टार वाले हैं, कौन है, स्टार वाले, ठीक है, इनको ऐड करना होता है। अगर हमें ये दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो इन सबको ऐड करोगे आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। अब इन सबके केस में ये चार चीजें तो डायरेक्ट गिवन रहेगी, पर सोशल कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट हो सकता है मिसिंग हो, तो अगर ये मिसिंग है तो इन तीनों को कर देना है ऐड, तो हमको क्या मिल जाएगा, ऐड करके ये आ जाएगा, इसी प्रकार ऐड करके ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो दूसरी बात क्या कि सर अगर हमें मान लो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा, तो अगर ये दे रखा है तो इन सबको इग्नोर, ये दे रखा है तो इनको इग्नोर, दैट्स इट। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वाला पार्ट सब क्लियर हुआ। अब आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब हम जो खुद का काम करते हैं, अपने खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर जो हम इनकम जनरेट करते हैं, वो आ जाता है किसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस में। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मेरी लैंड थी, मैंने अपना लैंड किसी को लीज पे दे दिया, तो मुझे वहां से बदले में क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, रेंट मेरी इनकम होगी। दूसरा, मेरे पास जो पैसा था वो मैंने मार्केट में लोगों को लोन प्रोवाइड करा दिया, तो मुझे वहां से क्या मिलेगा, उस पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरा, मान लो मेरा मार्केट में बहुत तगड़ा नाम है, लोग मेरी फ्रेंचाइजी वगैरह खरीद रहे हैं, तो उस प्रकार की इनकम जो होती है वो क्या कहलाती है, रॉयल्टी। और लास्ट अपना आता है कि अगर मैं खुद का कोई बिजनेस टाइप की एक्टिविटी करूंगा तो आई विल जनरेट सम काइंड ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, अच्छी बात है। नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, इन सभी चीजों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इन तीन में भी प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट के दो अलग अलग सेगमेंट में आता है। दो अलग अलग सेगमेंट कैसे, तो एक तो हमारा देखो जो भी प्रॉफिट है, आपको भी पता है जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं। पहला कि उसमें से टैक्स जाता है, फिर उसमें से कुछ पैसा बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करते हैं, और फिर जो पैसा पब्लिक अपने जेब में, मतलब कंपनी के ओनर्स के जेब में जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है इसको निकालने के दो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जिसमें पहले केस में क्या कहा जाता है, जिसमें पहले केस में इसके तीन पार्ट दिखाए गए, कौन कौन से, जो मैंने भी आपको बताया कि सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट में से टैक्स भरती है, तो कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद कंपनी वापस बिजनेस में पैसा लगा देती है, उसको हम क्या कह देंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स, की भाई जो भी अर्निंग्स कंपनी की थी उन्होंने वापस अपने बिजनेस में लगा दी। और तीसरा अपना क्या आ जाता है, डिविडेंड, की जो कंपनी के ओनर्स ने अपने आपस में प्रॉफिट को बांटा। अब जो रिटेन्ड अर्निंग होती है इसको हम और क्या कहते हैं, तो इसको हम और कहते हैं कि देखो डिविडेंड मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है जो प्रॉफिट, तो रिटेन्ड अर्निंग कौन सा, जो प्रॉफिट है पर उसको बांटा नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसके अलावा अपना जैसे डिविडेंड है तो डिविडेंड को क्या कहा दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है ये है सर अपना डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो देखो भाई बड़ा सिंपल है, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपने निकालना है तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट को ऐड कर दो, आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉफिट दे रखा है, अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो इन तीन चीजों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो सर हमको मिल जाएगा यहां से प्रॉफिट। इसके अलावा एक और केस है कि कभी कभी ना प्रॉफिट निकालने के लिए तुमको अलग तरीके से कैसे दिया जाएगा, तो इसमें तुम्हें ये दो कंपोनेंट्स बताएंगे, कौन से, तो आपको दे रखा होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
तो इसमें आपने क्या करना है, कुछ नहीं, आफ्टर टैक्स है तो उसमें हम टैक्स को प्लस कर देंगे, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो प्रॉफिट को ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उस तरीके के हिसाब से। तो देखो भाई बड़ा सिंपल, हमने अभी तक में पढ़ लिया क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस भी हमें पता लगा कि ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, अच्छी बात है, नहीं दे रखा है, इन चारों को जोड़ो निकाल दो। इन चार में से ये सभी चीजें दे रखी होंगी, पर प्रॉफिट को थोड़ा अलग तरीके से देते हैं, तो प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन है, अच्छी बात है, नहीं दे रखा है, इनको ऐड करो, प्रॉफिट निकाल लो। तो ये आ गया, ये आ गया। उसके बाद ये जो होता है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम जो होता है ये हमेशा ऐसे ही गिवन होता है, बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या लिखा रहेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो खुद के ही नौकर। तो जैसे ही हमने इन तीनों चीजों की सारी वैल्यूज निकाल ली, सभी वैल्यूज को ऐड कर दिया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो हमारे को फाइनल आंसर मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमारा अगला काम क्या है, तो सर कुछ नहीं, हमें तो चाहिए NNPFC, तो मैंने बताया रखा इक्वल का साइन लगाओ, जो चाहिए उसको इधर रखो, ठीक है। और हमें यहाँ क्वेश्चन के द्वारा कौन सी वैल्यू मिल गई, NDPFC की। अब देखो N सेम है, ये डोमेस्टिक ये नेशनल, तो डोमेस्टिक मतलब अंदर अंदर, नेशनल मतलब बाहर, तो अंदर अंदर वाले में जोड़ देंगे किसको, NFIA को, ठीक है। फिर P सेम है, FC सेम है, दैट विल बी द फाइनल फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। तो अभी तक में कोई डाउट, कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी करते हैं हम इसके रिलेटेड एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब हमारा होने वाला है नेशनल इनकम के रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहाँ साइड में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, जिसमें सबसे पहले हमें देखो क्या गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज 800 रुपीज, मिक्स्ड इनकम 160, ऑपरेटिंग सरप्लस 600, अनडिस्ट्रीब्यूटेड 150, चेंज इन स्टॉक 25, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 100, NFIA -20 और NIT अपना दे रखा है 60। अब देखो जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो ये आपको कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स के साथ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 6 के बाद 7 और 7 के बाद अपना आ गया 8। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स आएंगे, प्लस यहाँ पे लिखा रहेगा ऐसे कि रुपीज लैक्स, कि ये लाख रुपए में बात की जा रही है। तो अब देखो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम है लिखना कि NDPFC इज इक्वल्स टू COE कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस OS ऑपरेटिंग सरप्लस पर प्लस MI मिक्स्ड इनकम। अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली हमें यहाँ क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं, तो हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। तो देखो कंपोनेंट्स में पहला ये आता है अपना वेजेस एंड सैलरीज, दूसरा आता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाला पॉइंट प्लस ये कौन से नंबर पे, 6th पे, तो 6th वाला पॉइंट। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमें डायरेक्टली गिवन है 3rd पॉइंट, तो हमने यहाँ लिख दिया 3rd पॉइंट, और मिक्स्ड इनकम हमें डायरेक्टली गिवन है 2nd पॉइंट, तो हम ऐसे लिख देते हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, कितनी कितनी, 800 प्लस 100 प्लस 600 प्लस 160। तो ये क्या आ गया अपना, ये आ गया हमारा नेक्स्ट ये डोमेस्टिक इनकम का पूरा वो। अब यहाँ पे हम जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो लगाएंगे रुपीज, इन सबको करेंगे ऐड, 8 9 9 6 15 1660 लाख। क्या आ गया, रुपीज 1660 लाख इज कॉल्ड आवर डोमेस्टिक इनकम। अब हमें जाना है नेशनल इनकम पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे NNPFC इज इक्वल टू, इधर हमारा आया है NDPFC, NDPFC से इधर जाना है तो प्लस करना है NFIA को। अब देखो NDPFC अपना कितना दे रखा है, 1660, और प्लस करना है NFIA पर, NFIA तो है माइनस में, तो क्या हो जाएगा -20। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1640, और इसके आगे हम लगाएंगे रुपीज, पीछे में लगाएंगे लाख। तो इसी के साथ हो गया हमारा इनकम मेथड के रिलेटेड क्वेश्चन खत्म। इसके अलावा इसमें कुछ मिसिंग आइटम्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं, जिनको हम करेंगे कब, एक्सपेंडिचर मेथड करने के बाद करेंगे, उनके रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन। तो अपना टाइम थोड़ा सा भी यहाँ पे हम लगाते हैं, किसमें, इनकम मेथड के बाद पढ़ेंगे अब अपना एक्सपेंडिचर मेथड। तो इनकम मेथड में अभी तक में कोई डाउट, दिक्कत, कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए मेथड के साथ।